टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पीएम मोदी ने अपने राष्ट्र के संबोधन में इन बातों को दोहराते हुए साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर होगी, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर होगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है और एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। भारत का न्यू नॉर्मल ये है कि अगर आतंकी हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई की जाएगी जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा, क्योंकि भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये मानकर नहीं बैठ जाएगा कि पाकिस्तान से आतंकवादियों का खात्मा कर लिया जाएगा। भारतीय सेनाओं को पाकिस्तान से बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि पाकिस्तान गाजा बनने की राह पर है और उसके सेना हमास बनने के रास्ते पर। इसके पीछे एक नहीं दर्जनों तर्क दिए जा सकते हैं। हमास ने इजरायली बंधकों को गाजा में करीब 55,000 लोगों के मारे जाने के बाद भी रिहा नहीं किया। गाजा में जितने लोग भी मारे गए उससे भी अधिक गंभीर रूप से घायल हैं। गाजा के पास न खाने के लिए भोजन है और न ही रहने के लिए मकान, पर जंग लड़कर गाजी बनने के जज्बे को कायम रखा हुआ है। यही हाल पाकिस्तान का है, जंग से जन्नत का रास्ता तय करने की जिद के कारण। भारतीय फौजों को तैयार रहना है कि ये जंग कभी खत्म नहीं होने वाली। पीएम मोदी के संबोधन से साफ है कि भारत ने इस बात को कबूल कर लिया, क्योंकि पाकिस्तानी हार मान लेंगे, युद्ध रोक देंगे, पर आतंकी भेजकर पहलगाम जैसी वारदातों को अंजाम भी देते रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि भारत को अब इजराइल की तरह जीना होगा। आतंकियों को लगातार उनके बिल से निकालकर मारना होगा। जिस तरह इजराइल लगातार हमास के खिलाफ अभियान चलाता रहा है, उसी तरह लगातार अभियान चलाना होगा। माना जा रहा है कि देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने इन्हीं तथ्यों पर संकेत किया, क्योंकि पाकिस्तानी सेना और सरकार ने अक्सर भारत के खिलाफ अपनी नीतियों को इस्लाम की रक्षा या कश्मीर के मुसलमानों की आज़ादी से जोड़ा। पाकिस्तान अपनी सैन्य और रणनीतिक ताकत को इस्तेमाल कर धार्मिक विचारधारा के आधार पर केंद्रित कर, जिसे वह युद्ध या संघर्ष में इस्तेमाल करता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान अपने परमाणु बम का इस्लामिक बम की संज्ञा देता रहा है। भारत भी पाकिस्तान को एक ऐसे देश के रूप में देखता है जो धार्मिक उन्माद को भड़काकर भारत के खिलाफ जिहादी ताकतों को बढ़ावा देता है। लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे संगठन अपनी विचारधारा को इस्लाम और जिहाद से जोड़ते हैं। ये संगठन कश्मीर में आज़ादी और भारत के खिलाफ जिहाद का नारा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।